हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वाई टेक मेहता फाइट एम्प्लॉयज़ आफ्टर 1 ईयर या फिर 1 ईयर 2 मंथ 1 ईयर 3 मंथ बाद क्यों कंपनी निकाल दे रही है एम्प्लॉय को। यहाँ पर बहुत ही सिंपल से रीज़न है जो कि आप लोग कर रहे हो और वही गलती है जिसकी वजह से आपको निकाल दिया जा रहा है। सिर्फ टेक महिंद्रा का ये नहीं है, आपको हर एक कंपनी का यही एक रूल है जिसकी वजह से कंपनियाँ निकाल देती हैं। अब वो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको जब कोई प्रोजेक्ट मिलता है, लाइक आपको प्रोजेक्ट मिला, आपको एक प्रोजेक्ट में जहाँ पे आपको रोल मिला है प्रोडक्शन का या फिर टेस्टिंग का, तो आपने क्या किया? आपने अपने कलीग से बात किया, या मेरे को टेस्टिंग मिला है, एक बार बता टेस्टिंग रोल अच्छी है ना? तो उसमें से क्या हुआ, आपने जितने लोगों से पूछा ना उसमें से कुछ तो होंगे जो कहेंगे हाँ यार टेस्टिंग तो बहुत अच्छी है, इसमें आगे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि हर कंपनी में टेस्टिंग की डिमांड होती है। बिना टेस्टिंग के कोई प्रोजेक्ट जो होता है चलता ही नहीं है। टेस्टिंग का एक अलग रोल है जो कि बहुत अच्छा है। ये आपको बहुत लोग कहने वाले हैं। साथ में बहुत लोग ये भी कहेंगे अबे यार क्या तेरे को रोल मिल गया, टेस्टिंग कोई रोल होता है, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आगे कोई करियर नहीं है, क्या तेरे को रोल मिला, प्लीज़ अपना रोल चेंज कर, इससे तेरा फ्यूचर नहीं चलने वाला। ऐसे कहने वाले भी लोग यहाँ पर मिलेंगे आपको। अब आप यहाँ पे क्या करते हो, आप लोग जो नेगेटिव बोला है ना, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो और जाके एचआर से क्या कहते हो, मुझे ये रोल नहीं चाहिए, आप मुझे दूसरा प्रोजेक्ट दो। अब वहाँ पे एचआर क्या करेगा, आपको 10 प्रोजेक्ट्स निकाल के बाहर, अब आप जाके बेंच पे बैठ गए। अब बेंच पे बैठने के बाद फिर आप एचआर को मैसेज करोगे, मेल करोगे कि एचआर जी प्लीज़ हमें प्रोजेक्ट दिए, या फिर सर आप मुझे प्रोजेक्ट, या फिर उनका जो भी नाम होगा उस नाम से उनको बोलोगे कि मुझे न्यू प्रोजेक्ट प्रोवाइड की जाए। यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको क्या ज़रूरी डिमांड करने की, आपको जो मिला उसे करो ना। देखो यहाँ पे हर एक रोल का ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं। एक प्रोजेक्ट में ना बहुत सारे रोल होते हैं और हर एक रोल का ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। अगर उसमें से एक रोल भी नहीं काम करा ना तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो सकता, वो काम चलेगा नहीं, वो काम वहीं रुक जाएगा। तो हर एक रोल का एक अपना इम्पॉर्टेंस होता है। तो आप लोग इस पर मत जाओ कि मुझे टेस्टिंग मिला या प्रोडक्शन मिला, मुझे डेवलपमेंट मिला या डिप्लॉयमेंट मिला, नहीं। आपको जो मिला उसमें खुश रहो, जो मिला उस पर काम करो। तो यहाँ पे आपको डिमांड नहीं करनी, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर क्यों निकाल रही है? देखो, जब आप ज्वाइनिंग करते हो कंपनी, जब तक आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला है तब तक अगर आप 1 ईयर तक भी आप वहाँ बैठे हो ना बेंच पे, कंपनी आपको नहीं निकालेगी। बट अगर आप किसी प्रोजेक्ट में एंट्री कर लिए, उस प्रोजेक्ट में काम किए हो, उस प्रोजेक्ट में काम करने के बाद अगर आप आके बेंच पर बैठे हुए हो, 5 मंथ से ज़्यादा देर तक आप बैठे हुए हो, तो कंपनी आपको निकाल देती है। ये आपके ऑफर लेटर में लिखा हुआ, आप लोग एक बार ऑफर लेटर अपना चेकआउट कर सकते हो। ऑफर लेटर में ये साफ मेंशन होता है, जो ऑफर लेटर में या फिर डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करने होते हैं। डॉक्यूमेंट साइन करके भेजना होता है जब आपकी ट्रेनिंग चलती है, तो जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो वहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं। उसी एक डॉक्यूमेंट में ये बात लिखी हुआ है कि 5 मंथ से ज़्यादा अगर आप बेंच पे बैठे हो और जब फर्स्ट प्रोजेक्ट निकाल, जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट में आप निकल गए कंप्लीट करके और बेंच पे आके बैठे हो, तो अगर 5 मंथ से ज़्यादा देर तक बैठे हो तो कंपनी आपको निकाल देगी। ये चीज़ मेंशन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि आपको अगर प्रोजेक्ट से किसी प्रोजेक्ट से निकले हो तो आप कोशिश करते रहो कि आपको दूसरा प्रोजेक्ट मिले। कंपनी में बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, आपको ईजिली कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा। बट आपको बेंच पे बैठे हो तो कोशिश करना जल्द से जल्द आपको मिल जाए। और अगर बेंच पे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद अगर आप बैठे हो तब तो ज़्यादा इशू नहीं है आपके साथ, आपको दूसरी, क्योंकि आपने ऑलरेडी कहीं वर्क किया है तो उसका एक्सपीरियंस ना आपका वहाँ पर रिकॉर्ड होता है। तो अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी जाओगे तो आपको वो एक्सपीरियंस वहाँ दिखा जाएगा कि तुमने यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो दूसरे प्रोजेक्ट से भी तुमको फटाफट से ऑफर मिलने लगते हैं। बट अगर तुमने पहले प्रोजेक्ट में रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, मुझे ये रोल नहीं पसंद है, मुझे दूसरा चाहिए, तो यहाँ पर इशू ये हो जाता है कि दूसरे प्रोजेक्ट में आपको रखने से पहले वो लोग भी 100 बार सोचते हैं, फिर आप बेंच में बैठे रह जाओगे और उसके बाद से कंपनी आपको निकाल देगी। तो ये रीज़न है, तो आप लोग ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। दूसरी चीज़, आपको कौन सी सिली मिस्टेक नहीं करना है यहाँ पर, तो आपकी जो ट्रेनिंग चलती है 3 मंथ ट्रेनिंग जो चलती है, उस ट्रेनिंग में आपको बहुत अच्छे से फोकस होकर सारी चीज़ें करनी है। मतलब आपको जो उदेमी के कोर्सेज या फिर जो अदर प्लेटफॉर्म के कोर्सेज मिल रही हैं उन्हें पढ़ना है, उनको एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम क्लियर करना है। 5 अटैम्प्ट्स मिलते हैं, हर एग्ज़ाम को 5 अटैम्प्ट दिया जाता है क्लियर करने के लिए। तो कोशिश करिए कि 2 या 3 4 अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि पूरे 5 अटैम्प्ट ही खत्म हो जाए और आपके एग्ज़ाम भी क्लियर ना हो। ये भी रीज़न है कि आपको कंपनी निकाल देती है। थर्ड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, अगर आप क्लाइंट के साथ सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो भी निकाल देती है। आई नो बोलो कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती है, बट कोई ना, इससे कोई बड़ी इशू नहीं है।
बट येस आप जो भी बोलो ना कॉन्फिडेंटली बोलो। अब ये नहीं है कि यार मेरा वीक है तो मैं कैसे बात करूँ, मैं नहीं बात, या गूगल लेंस है, गूगल टू ट्रांसलेटर है, जो भी आप बात करना है ना आप उसे हिंदी में लिखो, वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, फिर उसको वहाँ पे लिख दो, थोड़ा लेट रिप्लाई दो चलेगा बट करेक्ट दो, ठीक है। तो ये रीज़न है, ये सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है ताकि आपको प्रोजेक्ट से ना निकाला जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करनी है और ट्रेनिंग का जो एग्ज़ाम होगा उसे अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपका जो थर्ड टॉपिक था यहाँ पर कि आफ्टर ज्वाइनिंग वाई अदर कंपनीज ऑल्सो फायर एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर रीज़न ये है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स, आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि टेलीग्राम पे भी चलता रहता है कि आप 1000 दीजिए, 2000 दीजिए, 5000 दीजिए, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर दूंगा, ऐसे एडिट करूँगा कि आपको कंपनी में सिलेक्शन मिल जाएगा। और ऐसा होता भी है, आराम से सिलेक्शन मिल जाता है, कैंडिडेट आराम से कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। बट आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है कि देखो जब ज्वाइनिंग होती है ना, जब हायरिंग होती है तो उसमें क्या होता है ना कि बस देखा जाता है कि ओके ये एलिजिबिलिटी मैच कर रहा है, इसको रखते जाओ बस, डॉक्यूमेंट आपको सीरियसली वेरीफाई नहीं की जाती। बट आफ्टर ज्वाइनिंग आपकी डॉक्यूमेंट्स बहुत ही सीरियसली वेरीफाई की जाती है कि सभी चीज़ें सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो कंपनी आपको निकाल देगी। अभी रिसेंटली बात हुई थी किसी कैंडिडेट से, नाम तो नहीं याद है, इंस्टा पे, उसे इन्फोसिस से निकाला गया। इन्फोसिस में उसने 6 मंथ काम किया है, लेकिन उसे निकालने का रीज़न ये था कि उसका 12th में कम परसेंटेज है, 50+ है, जिसकी वजह से उसे इन्फोसिस ने 6 मंथ तक उसने वहाँ काम किया। 6 मंथ बाद जब उनकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई की गई तो पता चला कि यहाँ पे इसका परसेंटेज कम है, जिसकी वजह से कंपनी ने उसे निकाल दिया। और उसका यह है कि उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज़, अगर मेरे पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है तो अगर इस एक्सपीरियंस पे कोई और कंपनी में प्रोजेक्ट मिल जाए या जॉब मिल जाए तो प्लीज़ आप मुझे अपडेट कीजिएगा, मुझे जॉब की नीड है। तो यहाँ पर देखो आपको गलती क्या करो, आप लोग अपने मार्कशीट के संग छेड़खानी मत करो, मतलब उसमें बिल्कुल भी एडिट मत करो। अगर करोगे तो बाद में जाकर फंस जाओगे। एक तो इधर पैसे देकर अपना एडिट करो और बाद में वहाँ कंपनी निकाल दे रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। ये तो बात होगी आपकी सभी चीज़ों की। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी जाता है, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी डिस्कस कर लूँगी। तो यहाँ पर जो आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं वो बिल्कुल नहीं, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ बताई उसे ध्यान रखिएगा। और बहुत लोग अब ये भी कहेंगे कि मैम 26 मार्च को मैंने अभी तक अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया था टेक महिंद्रा में, बट अभी तक उसका कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो देखो मुझे भी उसका कोई अपडेट नहीं पता है, अगर मुझे पता होगा डेफिनेटली मैं आपके संग शेयर करूँगी, ठीक है। तो जब भी मुझे अपडेट मिलता है मैं डेफिनेटली आप लोग के संग शेयर करती हूँ, बट अभी मुझे इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है मेरे पास, इस वजह से मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। बट ये एक था टेक महिंद्रा का, तो मैंने सोचा आपके संग शेयर कर दूँ, और जो बाकी कंपनियों में भी आप लोग कर रहे हो गलतियाँ। और हाँ, एक लोग ने और मुझे मैसेज किया था कि मैम मुझे प्रोडक्शन का मिला है, मुझे ये रोल नहीं चाहिए, मुझे रोल अपना चेंज, प्रोडक्शन नहीं टेस्टिंग का था, सॉरी। उस लड़के ने कहा था उसका एसेंचर में लगा है, मार्च में उसने ज्वाइनिंग की है और एसेंचर में काम करा, उसको वहाँ पर रोल टेस्टिंग का मिला है, उसे ये रोल नहीं चाहिए। और वो एक नॉन IT से हो और उसे टेस्टिंग भी नहीं चाहिए, उसको डेवलपमेंट में चाहिए। तो मैं क्या करूँ, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, मुझे एक कंपनी छोड़नी है। तो यार देखो अभी कंपनी मत छोड़ना, सभी को कह रही हूँ, अगर कोई भी है कोई भी कंपनी ज्वाइन किया, वहाँ टेस्टिंग, प्रोडक्शन या फिर क्वालिटी एनालिस्ट कुछ भी आपको रोल मिल रहा है, आप चुपचाप से काम करो, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है अभी क्या कंपनियां कर रही हैं। चाहे आप टेक महिंद्रा ले लो, इन्फोसिस ले लो, विप्रो ले लो, TCS ले लो, कॉग्निजेंट ले लो, कैपजेमिनी, कोई भी कंपनी ले लो, आप कोई भी कंपनी उठा लो, सब में क्या है कि आपका एग्ज़ाम हो रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं, आपको लेटर ऑफ इंटर्न भी मिल जा रहा है, लेकिन ऑफर लेटर नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों को लेटर ऑफ इंटर्न भी नहीं मिल रहा है, तो बहुत लोगों को ऑफर लेटर भी कुछ नहीं मिल रहा है। सभी प्रोसेस ना भी बंद है, कुछ नहीं हो रहा है। तो आप लोग बैठ के सिर्फ वेट कर रहे हो कि यार कब ये कंप्लीट हो प्रोसेस, कब ये कंप्लीट हो। आप लोग खुद परेशान हो कि क्या हो रहा है, मैं कहीं रिजेक्ट तो नहीं ना हो गया। तो ये देखो सभी कंपनी में ये चल रहा है। तो अभी ऐसी कोई गलती मत करो, आपको जो मिल रहा है ना, जो भी रोल मिला, अभी आप चुपचाप से बैठ के काम करो, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे हैं कैंडिडेट जो कि जॉब नहीं मिल रहा है, ऑफर लेटर लेके बैठा है, एग्ज़ाम क्लियर करके बैठे, कोई इंटरव्यू क्लियर करके बैठा है, कोई लेटर ऑफ इंटर्न लेके बैठा है, तो कोई ऑफर लेटर भी लेके बैठा हुआ है, कोई है जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका है 3 मंथ का, बट उसके बाद से उसका परमानेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो इस तरह से सभी कैंडिडेट यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसी कोई गलती मत कीजिए, आपको जो मिल रहा है आप काम कीजिए, ठीक है। मेरा काम था आपको समझाना। अब यहाँ पर बहुत लोग आप लोग आओगे लेक्चर देने के लिए कि मैम ऐसे क्यों कह रही हैं, ये क्या, ये तो गलत कहा है। देखो मुझे जो अपनी तरफ से सही लगा
वो चीज़ मैंने आपके संग बता दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई और प्रॉब्लम फेस करे। इस तरीके की कंपनी फायर कर दे रही है और कुछ सिली मिस्टेक की वजह से, तो इस वजह से मैंने अपना समझ के आपको समझा दिया। अब समझना ना समझना वो आपके हाथ में। तो चलिए, ये तो हो गई आपके संग बहुत सारी बातें, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके संग बातें करके। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बस जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।